तो इन भाई साहब जी को इतनी चुल मची हुई है। हमारे टाइम में तो होता था कि तड़प मची हुई है ना आग लगी हुई है। आपके जमाने में चल रहा है चुल मची हुई है। ठीक। तो आज के जमाने के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता रहे। तो इसको इतनी चुल मची हुई है, ये अपना पूरा खाता खाली करवाता है। पुराने टाइम के जो नोट होते हैं, पुराने नोट होते हैं, वो खरीद के लाता है। और 1894 में 1894 के दशक में ये जाना जाता है। और उसी ललक में उसी तड़प में ये अब वो थर्ड लेवल खोजने की कोशिश कर रहा है, पर अब इसको वो रास्ता, वो थर्ड लेवल इसको अब नहीं मिल रहा। ठीक। तो आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या कहता है? लुइसिया, लुइसा, लुइसा भी बोल लो या लुइसिया बोल लो, ठीक, नाम चलते रहना चाहिए। ठीक है। लुइसा या लुइसिया was pretty worried when I told her all this। जब मैंने लुइसिया को, है ना, लुइसा को, अपनी वाइफ को मैंने जब ये सारा कुछ बताया, तो वो थोड़ी सी परेशान होगी, चिंता करने लगी। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। और मुझे क्या बोलती है, और मेरे से क्या चाहती थी वो, कि मैं अब और थर्ड लेवल को ना खोजूं। डिडंट वांट मी, नहीं नहीं चाहती थी कि मैं टू लुक देखूं फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, कि अब मैं और ज्यादा थर्ड लेवल को ना ढूंढूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड। वाइल कुछ देर के बाद, है ना, कुछ देर के बाद, आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया, है ना। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। मैंने अपनी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी दोबारा शुरू कर दी। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। पर अब हम दोनों ये थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं। हर वीकेंड में, हर सैटरडे संडे जाते हैं और हम दोनों ही थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी देखो स्टोरी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यकीन नहीं कर पाओगे, और बोलते रहोगे वाह यार, लिखने वाले ने क्या स्टोरी लिखी है। बिकॉज, क्योंकि नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। पर अब हम दोनों मिलके ये थर्ड लेवल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास सबूत है कि थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, वहां पे अभी भी मौजूद है। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड। मेरा दोस्त सैम गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, किसी को नहीं पता कहां गायब हो गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट द गेल्सबर्ग। ठीक। नोबडी न्यू वेयर, किसी को नहीं पता कहां गया, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, पर मुझे थोड़ा सा शक हुआ। आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, ठीक है, सस्पेक्ट होता है जिसके ऊपर आपको शक होगी इसने कोई जुर्म किया है, इसने कोई क्राइम किया है ना। तो सस्पेक्टेड, शक होना। थोड़ा सा मुझे शक हुआ, क्यों? क्योंकि सैम क्या था जी, एक शहरी लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग। में उसे गैल्सबर्ग की स्टोरियां बताया करता था। यार शहर की जिंदगी तो इतनी नरक है, गांव में तो, कस्बों में तो इतना खुला है माहौल, लोग इतने प्यार से बुलाते हैं, मजे से रहते हैं, दिन अपना व्यतीत करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, सब फ्री माहौल है। और आगे उसको वो क्या बताता है, ठीक है, और उसको आगे author क्या बोलता है, आई आई वेंट टू द स्कूल देयर। मैं गेल्सबर्ग में था, मैं वहां स्कूल, वहीं पे मेरी स्कूलिंग भी हुई है, मैं वहीं स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड, और सैम मुझे क्या बोला करता था, क्या कहा करता था हमेशा, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस। ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। तुम, है ना, तुम्हारी बात सुन के मुझे उस प्लेस पे जाने के, रहने की बड़ी इच्छा हो रही है। सैम मुझे ऐसा कहा करता था। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। और वो ऑल राइट मतलब कुशल से, अच्छे से। एंड दैट्स वेयर ही इज, और वो वही है, कुशल तरीके से, अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया है, फिट एंड फाइन, वो वहीं पर ही है। वो गैल्सबर्ग में ही है इन 1894, और 1894 में मौजूद है। ठीक है, अब सस्पेंस आ रहा है। ठीक। तो पहले ये सारे इतने होप छोड़ चुके हैं, इसकी वाइफ भी होप छोड़ चुकी है, पर अब ये दोनों थर्ड लेवल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास सबूत है। ठीक है। और सबूत किस तरह से इनको लग रहा है, इनको किसी पे शक हो रहा है कि इनका दोस्त गायब हुआ और वो 1894 में पहुंच गया। ठीक है। अब ये शक अपना दूर कैसे करते हैं, इनका शक दूर कैसे होता है,
क्यों ये खोजने पे लगे हुए हैं, अब वो जानना है। बिकॉज वन नाइट, है ना, अब वो वहां पे 1894 में है, क्योंकि क्यों है जी वहां पे, क्यों मुझे लगता है, क्यों मुझे शक है कि वो 1894 में है, क्योंकि बिकॉज क्योंकि वन नाइट एक रात, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन। फसिंग का वैसे मतलब होता है जी बड़बड़ाना, बोलते रहना, है ना। यहाँ पे फसिंग आया है खोजने के लिए, इधर उधर चीजें करने के लिए, फुला फलाई करने के लिए, है ना। ढूंढने ढूंढने के लिए, राइट। अच्छा, एक चीज और, फसिंग का मतलब ये भी होता है कि कोई चीज को ना ध्यान से देखना। ठीक है, अभी जैसे मान लो आपकी कोई चीज गुम हो गया, तो आप अपने ड्रॉर को खोल के, है ना, या कबर्ड को खोल के ध्यान से चीजें देख रहे होते हैं ना, फोला फलाई कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी फसिंग बोला जाता है। तो क्या कह रहा है कि एक बार मैं बड़े ध्यान से अपनी स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था, या मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन में कुछ ढूंढ रहा था, या मैं फोला फलाई कर रहा था, राइट, कुछ भी कर रहा था, मैं चेक कर रहा था मेरी स्टैम्प कलेक्शन को। आई फाउंड, मैंने पाया। ठीक है, अब ये आई फाउंड यहाँ पे वो शुरू, यहाँ यहाँ पे आएगा। ठीक है, आई फाउंड यहां से आएगा, अभी बीच में वो कुछ और बता रहा है। वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। पर क्या तुम्हें पता है ना, भी एक रात मुझे कुछ मिला, है ना। पर पहले तुम्हें क्या ये पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होते हैं, मैंने बताया था ना फर्स्ट डे कवर, कि नई नई कोई स्टैंप आई है, उसको आपने इन्वेलप पे लगाया और खुद को भेज दो या किसी को भेज दो, उस पहली स्टैंप को, है ना, एक इन्वेलप पे लगा के, तो वो कवर क्या कहलाएगा, फर्स्ट डे कवर कहलाएगा, जिसपे नई नई स्टैंप लगी हुई है। वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, क्या आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता था। व्हेन अ न्यू स्टैंप इज इशूड, जब भी कोई नई स्टैंप इशू की जाती थी, जारी की जाती थी सरकार द्वारा, स्टैंप कलेक्टर्स बाय सम, है ना, स्टैंप कलेक्टर्स जो थे, जिनकी हॉबी थी स्टैंप कलेक्ट करने की, वो क्या करते थे जी, कुछ कुछ ना कुछ एक दो या चार पांच स्टैंप्स खरीद लेते थे, एंड यूज देम टू मेल इनवेलप्स टू देमसेल्व्स, और उनको यूज करते थे, इनवेलप्स के ऊपर चिपका देते थे, है ना, टू मेल इनवेलप्स, और टू देमसेल्व्स, इनवेलप्स के ऊपर लगा के, है ना, मेल किया करते थे खुद को। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, जिस दिन से उस स्टैंप की बिक्री शुरू शुरू हुआ करती थी, स्टैंप कलेक्टर्स कुछ स्टैंप्स खरीद के इनवेलप्स पे लगा के, वो इनवेलप्स खुद को मेल कर दिया कर देते थे, खुद को चिट्ठी डाल दिया करते थे। अब ये कैसे होता है भैया, देखो डाक खाना ये नहीं जानता, ये नहीं मानता, ये नहीं पूछता कि आप चिट्ठी कहाँ से किसको डाल रहे हो, बस उनको एड्रेस चाहिए होता है। तो आप अभी स्टैंप ऑफ पोस्ट ऑफिस जाओ, वहां पे अपने पते की चिट्ठी डाल दो, तो वो आपके पते पे पहुंचेगी। ठीक है, एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। पोस्ट मार्क, देखो चिट्ठी होती है, चिट्ठी के ऊपर स्टैंप लगी होती है, चिट्ठी के ऊपर एक तो ये है ना स्टैंप लगी हुई है, इसके ऊपर एक ठप्पा लगा होता है, उसे पोस्ट मार्क बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ठप्पा लगा होता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, डेट लिखी होती है, किस पोस्ट ऑफिस से चली है जी ये, है ना, और काइंड ऑफ निशान विशान से बने होते हैं, उसको उसको पोस्ट मार्क बोला जाता है। ठीक है जी, इस थप्पे को क्या बोला जाता है, पोस्ट मार्क। कुछ स्टैंप के ऊपर होना चाहिए, कुछ इनवेलप के ऊपर होना चाहिए, ऐसे हाफ हाफ। ठीक, उसको पोस्ट मार्क बोलते हैं। सॉरी, बीच में फोन आ गया था, तो आगे वो बोल रहा है कि द एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। और पोस्ट मार्क जो है, जो ये स्टैंप लगी होती थी इस पे, इससे पता चल जाता था कि ये स्टैंप, ये चिट्ठी किस दिन यानी कि उसमें डाली गई है, स्टैंप उसमें लेटर बॉक्स में डाली गई है ना, किस दिन ये वहां से पोस्ट ऑफिस से डाक खाने से चली है, और फिर कब किस दिन हमारे पास पहुंची होगी, अनुमानित इतने दिनों में, 3-4 दिनों में उसके बाद हमारे पास पहुंची होगी। द इनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और इसी इनवेलप को क्या बोला जाता था, फर्स्ट डे कवर बोला जाता था, क्योंकि इस पे नई नई स्टैंप लगी होती थी, राइट। दे दे आर नेवर ओपन, उन्हें कभी खोला नहीं जाता था। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इनवेलप, आप बस खाली पेपर इनवेलप में रख देते थे, कुछ लिखा नहीं होता था उस पर, बस खाली एक कागज डाल दिया, अपना पता लिख दिया, नई स्टैंप लगा दी, ठप्पा लगवाया, पोस्ट लेटर बॉक्स में डाल दी, और वो चिट्ठी आपके पास आ जाएगी। उन चिट्ठियों को कभी खोला नहीं जाता था, उन इनवेलप्स को कभी खोला नहीं जाता था, लोगों को पता होता था कि हमने खुद को ही करी है, और ये खाली ही होने वाली है। अब आया जी सस्पेंस, आई फाउंड। क्यों इनको अब वो एतराज सा हो रहा है कुछ,
शक सा हो रहा है कि भाई हमारा दोस्त, मेरा दोस्त जो सैम है वो 1894 में पहुंच गया, 1894 में पहुंच गया, है ना। आई फाउंड दैट नाइट, उस रात मैंने पाया, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे सबसे पुराने ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स के बीच में, अमंग बीच में, है ना, के साथ, उस रात मैंने पाया, अपने पुराने फर्स्ट डे कवर्स के साथ मैंने पाया, क्या पाया जी, आई फाउंड, क्या पाया जी, वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, एक ऐसा इनवेलप जो वहां पे नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वाज, पर वो वहीं पे था, वहीं पे था, वो इनवेलप जो वहां नहीं होना चाहिए था वो वहीं पर था, इट वॉज देयर, वो वहां पे था, बिकॉज, क्योंकि someone had mailed it to my grandfather at his home in गेल्सबर्ग, वो वहां पे इसलिए था क्योंकि किसी ने उस इन्वेलप को मेल किया था मेरे दादाजी को, मेरे ग्रैंडफादर को, उनके घर पे, गेल्सबर्ग में उनके घर पर मेल किया था, इसलिए वो इन्वेलप मेरे पुराने इन्वेलप्स के साथ पड़ा हुआ था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द इन्वेलप सेड, इन्वेलप के ऊपर जो पता लिखा हुआ था वो यही कहानी बयान कर रहा था कि ये इन्वेलप मेरे दादाजी को पोस्ट किया गया था किसी के द्वारा, इसीलिए ये मेरी पुरानी कलेक्शन में पड़ा हुआ था, मेरे दादाजी ने खोला ही नहीं, इन्वेलप खोला नहीं होगा और रख दिया होगा अपनी कलेक्शन, उसके दादाजी भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे ना, तो उन्होंने बिना इन्वेलप खोले उसको शायद अपनी स्टैम्प कलेक्शन में रख दिया होगा, और उनकी स्टैम्प कलेक्शन इसके पास आई है, अपने पोते के पास आई है ना, चार्ली के पास आई है, जो हमें स्टोरी बता रहा है, ऑथर है जो, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और वो तब से उस कलेक्शन के बीच में पड़ी हुई थी, जुलाई 1894 से। द पोस्ट मार्क शोड दैट, जो थप्पा, जो स्टैंप उस इनवेलप पे लगी हुई थी, उसने वो तारीख बयान करी, येट, फिर भी, आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, फिर भी मुझे याद नहीं, बिल्कुल एट ऑल, बिल्कुल भी याद नहीं कि वो वहां पे ऐसी कोई लेटर पड़ी हुई है, कोई ऐसा इन्वेलप पड़ा हुआ है। द स्टैंप वाज अ 6 सेंट, 6 आने की स्टैंप शायद उस पर लगी हुई थी, कॉस्ट बता रहा है स्टैंप की, कि स्टैंप उसके ऊपर 6 सेंट, 6 सेंट की स्टैंप लगी हुई थी, 6 आने की या 6 रुपए की कीमत वाली स्टैंप उस पर लगी हुई थी, डल ब्राउन, है ना, पुरानी हो चुकी थी, भूरी पड़ गई थी, ब्राउन को भूरा बोला जाता ना, ठीक है ना, तो भूरी पड़ गई थी, पुरानी हो गई थी, डल ब्राउन, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस स्टैंप के ऊपर किसकी फोटो लगी हुई थी, कौन क्या चित्र बना हुआ था उसके ऊपर जी, प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटो उस पर बनी हुई थी। नेचुरली, स्वाभाविक सी बात है, व्हेन द इन्वेलप केम, जब इन्वेलप आया होगा, टू ग्रैंड डैड, दादाजी के पास, इन द मेल में, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, वो इन्वेलप कहाँ गया होगा जी, उनकी कलेक्शन में गया होगा, एंड स्टेड देयर, और वो वहीं पड़ा रहा होगा, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, तब तक वहां पड़ा रहा होगा, तब तक वहां पड़ा रहा जब तक कि मैंने उसे बाहर नहीं निकाला और खोला नहीं, समझ रहे हो, स्टोरी समझ में आ रही है। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, पर जो अंदर कागज था, चिट्ठी थी, वो खाली नहीं थी, इट रेड, उस पर लिखा था, ये एड्रेस हो गया जी, 941, घर का नंबर, विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, चार्ली, चार्ली को लिखी गई है। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, पहले तो मैं ये आशा कर रहा था चार्ली की, तुम्हारी बातें सुन के, कि काश तुम्हारी बात सच हो, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, पर बाद में मुझे यकीन हो गया, बिलीव करने लगा कि हाँ तुम सच हो, तुम सच बात बोल रहे थे, तुम सत्य बोल रहे थे, एंड, और चार्ली, इट्स ट्रू, ये बात सच है, आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिला था, मैंने मुझे थर्ड लेवल दिखा था, ठीक है, मैंने थर्ड लेवल पाया था, आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मुझे 2 हफ्ते हुए हैं यहाँ आए को, एंड राइट नाउ, और अभी, डाउन द स्ट्रीट, सड़क के उस पार, एट द डेलीज, ये होटल का नाम हो गया, द डेलीज, ठीक है, एक होटल का नाम लगा लो, समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई एक शख्स पियानो बजा रहा है, एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, सीइंग नेली होम, और वो सब, है ना, बाकी सारे लोग, आसपास का गली मोहल्ला है ना, कहाँ पे बैठे हुए हैं जी, आर ऑल आउट, दे आर, वो लोग, आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, पोर्च की फोटो देखो, ठीक है,
और सभी लोग घरों के बाहर बैठे हैं और मजे से गुनगुना रहे हैं, एक गीत गुनगुना रहे हैं, सीइंग नली होम एंड और आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड। और जहां कहीं पे भी जा रहा हूँ सब लोग मेरे को पूछते जा रहे हैं, भाई शिकंजी पिएगा, है ना, नींबू पानी पिएगा, आओ हमारे घर आओ, है ना, चाय पानी पियो, नाश्ता पानी करो, राइट। कितनी बढ़िया जिंदगी के बारे में वो बता रहा है। कम ऑन बैक, वापिस आ जाओ तुम भी पुराने सदी में, पुराने जमाने में पहुंच जाओ, चार्ली एंड लुइजा या लुजिया। कीप लुकिंग, देखते रहो, टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, ढूंढते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिले। इट्स वर्थ इट, ये सच में बहुत मजेदार है, बिलीव मी, ट्रस्ट करो, है ना, इट्स वर्थ इट। भी तुम्हारा पैसा वेस्ट नहीं होगा ठीक है, सच में पैसे खर्च करो, वसूल होगा, इट्स वर्थ इट, वसूल, पैसे वसूल, पैसे वसूल होने वाली बात है, बिलीव मी, यकीन मानो, जैसा तुम बोलते थे चार्ली मुझे, वैसा ही यहाँ पे है माहौल। द नोट इज साइंड सैम, चिट्ठी के अंत में किसके सिग्नेचर थे? सैम के सिग्नेचर थे। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, स्टैम्प स्टोर पे या फिर कॉइन स्टोर पे, जहां पे मैं गया था या जहां पे मैं जाता था या जहां पे मैं होके आया, आई फाउंड, मैंने पाया, आई फाउंड आउट, मैंने पाया, दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। सैम ने $800 कन्वर्ट कराए थे, पुरानी करेंसी खरीदी थी $800 तक की। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। इतनी अमाउंट, इस $800 तक की जो अमाउंट थी ये काफी थी उसको अपना बिजनेस खोलने के लिए, है ना। हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, अनाज का काम, दाना मंडी का काम, है ना, वहां पे अपना बिजनेस खोलने के लिए, दाना मंडी का काम, अपना अनाज मंडी में जाके अपना अनाज का काम, है ना, हे का, फीड का, यानी कि पशुओं का चारा जो होता है ना, उसका काम खोलने के लिए इतनी अमाउंट उसको सफिशिएंट थी। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहा करता था, दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू। वो हमेशा कहा करता था कि दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि उसकी इच्छा थी कि काश वो, है ना, पुराने जमाने में जा पाए, है ना, भी चार्ली भैया जैसे आप बता रहे हो, है ना, चार्ली मेरे दोस्त जैसा तू बता रहा है, अगर जमाना तब हमेशा, तब जमाना जब ऐसा था, है ना, तो मैं उस जमाने में जाके, है ना, ये दाना मंडी वगैरह का काम, ये जो चारे वारे का काम है, ये मैं जरूर उस टाइम पे जाके करना चाहूंगा। ये उसकी इच्छा थी, दिली इच्छा थी, ऐसा ऐसा चार्ली हमें बता रहा है कि सैम की ये इच्छा थी। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। एंड ही सर्टेनली, सर्टेनली, कोई चीज सर्टेनली हो मतलब कि पक्का, ठीक है, कॉन्क्रीट कोई बात आप बोल रहे हो, पक्की कोई बात बोल रहे हो तो उसको सर्टेनली बोला जाता है। एंड ही सर्टेनली, और ये बात तो पक्की है ना, ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। अब वो वहां पे अपना पुराना काम तो शुरू नहीं कर सकता अभी क्या है ये पुराना काम? नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, गेल्सबर्ग में तो वो बिल्कुल भी 1894 में तो अपना वो पुराना काम बिल्कुल भी कतई नहीं कर सकता। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना काम, वाई, क्यों नहीं कर सकता? सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट, सैम ही तो मेरा मनोवैज्ञानिक था, सैम ही तो मेरा दोस्त था जिसको मैं ये बता रहा था कि मेरे साथ ये घटना हुई है। सैम को जब पता चला कि ऐसे ऐसे थर्ड लेवल है, सैम के मन में खुद इच्छा जागी होगी कि मैं जाऊं थर्ड लेवल पे पहुंचूं, और सैम को थर्ड लेवल मिला है। सैम भैया 1894 में पहुंचे हैं और वहां से उन्होंने एक चिट्ठी भेजी है, किसी तरह से चिट्ठी पहुंचाने का काम किया है चार्ली के पास। ओह माय गॉड थी मजेदार स्टोरी, लिखने वाले का देखो कहाँ पे ले गया वो स्टोरी को। स्टोरी बहुत मजेदार है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आशा करता हूँ आपके दिमाग की भी थोड़ी सी खिड़कियां हिल रही होंगी आपका दिमाग भी थोड़ा सा डोल रहा होगा, यार ये कैसे हो सकता है, राइट। चलो, अगले चैप्टर में मिलेंगे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड लक।